बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार मौत का फरिश्ता खुद जख्मी हालत में अल्लाह के पास गया था और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की रहनुमाई और अल्लाह के दिए हुए कामों में मशगूल थे। वो लोगों के मसले हल करते थे, उन्हें नसीहत देते थे और अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। एक दिन वो अपने घर में थे कि अचानक एक अजनबी शख्स उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो आम इंसान की शक्ल में था और बिना इजाजत अंदर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह गवारा नहीं हुआ कि कोई यूं ही घर में दाखिल हो जाए। उन्होंने उस अजनबी को रोका और पूछा कि वो कौन है और क्यों आया है। उस अजनबी ने कहा कि वो अल्लाह की तरफ से उनकी रूह लेने आया है, लेकिन उसने ये बात इस अंदाज में कही कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे कोई आम आदमी समझ बैठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा और आगे बढ़ने से रोका। उस अजनबी ने जोर दिया कि वो अपना काम करने आया है। बात बढ़ी और उसी लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ से उस अजनबी की आंख जख्मी हो गई। वो अजनबी दरअसल मौत का फरिश्ता था। वो उसी हालत में अल्लाह के पास गया और अर्ज किया कि आपने मुझे अपने एक बंदे के पास भेजा और उसने मुझे चोट पहुंचा दी। अल्लाह ताला ने उसकी आंख को सही कर दिया और फरमाया कि तुम दोबारा जाओ और उन्हें बताओ कि मैं मौत का फरिश्ता हूं और अल्लाह के हुक्म से आया हूं। फिर मौत का फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौटा। इस बार उसने अपनी पहचान साफ तौर पर बताई और अल्लाह का पैगाम सुनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तब एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है और उन्होंने फौरन माफी मांगी। फिर मौत के फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया है कि अगर आप चाहें तो आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए कहा गया कि आप एक बैल की पीठ पर अपना हाथ रखें। जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपको और जिंदगी दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना और पूछा कि उसके बाद क्या होगा। जवाब मिला कि उसके बाद मौत आएगी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर अभी ही अल्लाह से मुलाकात बेहतर है। उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे मुकद्दस जमीन के करीब मौत दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और वहीं उनकी रूह कब्ज की गई।